जैसा कि हमने जाना कि बालाजी वेफर्स की शुरुआत तो गुजरात में हुई थी, लेकिन चंदू भाई को पता था कि अगर इन्हें नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना है तो फिर इंडिया की बाकी मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। इसीलिए इन्होंने गुजरात से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाया और इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इन्हें लोकल फ्लेवर्स के साथ में इनोवेशन करने का मौका मिला। लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ फ्लेवर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बालाजी ने हेल्दियर स्नैकिंग ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बेक्ड वेफर्स और रोस्टेड नमकीन, ताकि हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा जा सके। और हाल ही में इन्होंने अपनी हाउस मेड नूडल्स गिप्पी को लॉन्च करके भी नूडल मार्केट में एंट्री की है। इसके अलावा बालाजी वेफर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा है, जहां यूएसए, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इनकी एंट्री ने इन्हें ग्लोबल पहचान दिलाने का काम किया। दूसरी स्ट्रैटेजी है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस। मार्केट में टिके रहने और खुद को कॉम्पिटिटर से अलग दिखाने के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशंस बहुत जरूरी है, और बालाजी वेफर्स ने भी इसे बखूबी समझा और अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को डाइवर्सिफाई किया, जिसमें इन्होंने 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज तैयार की। पहला है वेस्टर्न स्नैक्स, जिसमें 12 प्रोडक्ट आते हैं, और ये वो स्नैक्स हैं जो कि ज्यादातर यंग जनरेशन और अर्बन क्राउड को टारगेट करते हैं। दूसरा है नमकीन, जो कि भारतीय घरों में बहुत पॉपुलर है, खासकर चाय के टाइम पर स्नैक्स के रूप में, और इस कैटेगरी में उन्होंने 23 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एंड थर्ड है वेफर्स, ये इनकी कोर कैटेगरी है, जिसमें 12 प्रोडक्ट्स आते हैं, और बालाजी वेफर्स अपने यूनिक और क्रिस्पी वेफर्स के लिए ही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और कुछ इसी तरह से कंपनी की थर्ड स्ट्रैटेजी है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। चंदू भाई शुरुआत में सब कुछ अपने हाथों से ही किया करते थे, चाहे वो वेफर्स को फ्राई करना हो या फिर उनकी पैकेजिंग, लेकिन इन्होंने जल्दी ये समझ लिया कि मैनुअल काम करने में कंसिस्टेंसी की कमी होती है और इससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। इसीलिए जिस समय दूसरे ब्रांड्स हैंडमेड चिप्स बना रहे थे, तब इन्होंने ऑटोमेशन का सहारा लिया, और आज बालाजी वेफर्स दुनिया के टॉप फूड प्रोसेसिंग सप्लायर्स से मशीन इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा असर इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर पड़ा है, जिससे इनकी कॉस्ट कम हुई है और ये मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज बनाने में सफल हुए हैं। और दोस्तों, इसी तरह से बालाजी वेफर्स की फोर्थ स्ट्रैटेजी है कस्टमर फर्स्ट। अब बालाजी वेफर्स की पूरी कहानी का सार भी यही है, इन्होंने हमेशा ही कस्टमर्स को किंग माना है। इनके लिए सबसे जरूरी यही था कि अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रिजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करें। जब दूसरे ब्रांड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नजरअंदाज कर रहे थे, तब बालाजी वेफर्स ने इसे अपनी प्रायोरिटी बना ली। इन्होंने कंसिस्टेंट टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की, ताकि इनके कस्टमर्स को हर बार वही स्वाद मिले जिसकी उन्हें उम्मीद है। बालाजी वेफर्स के डायरेक्टर श्याम वीरानी कहते हैं कि आपको हमारे क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का मैच किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यही आत्मविश्वास और डेडिकेशन है जिसने बालाजी वेफर्स को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज दिलाई है। बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक्स कंपनी के ग्रोथ की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की कहानी भी है जो कि हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है।